5वां अंतर्राष्ट्रीय पर्वत था मेरा ये माउंट किनाबालू, जो कि मलेशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और कठिनाइयाँ जैसे कि आपको पता है, एक पर्वत को फतह करने में फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीके से आती है। और साथ सबका रहा है, तभी मैं इस पर्वत को यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और एक मोटो ये था कि जितने भी मीटर्स मैं यहाँ पे क्लाइंब करूँगा, उतने मीटर उतने पेड़ मैं HPCL के साथ मिलकर गोरखपुर में जाऊँगा। जैसे फेलियर का सामना अक्सर करना पड़ा है, क्योंकि मैं जब अभी लास्ट टाइम टर्की का गया था तो मेरे पैर में एक लिगामेंट टियर था। तो पिछले 8 महीने से मैं बेड रेस्ट कहिए या फिर मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था। तो वो एक निराशा हुई थी, रिकवर होने में टाइम लगा। और जब इस पर्वत को फतेह किया, जाहिर सी बात है बहुत बार निराशा मिलती है कि नहीं हो पाता है फतेह, क्योंकि मौसम ख़राब होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी मौत का सामना भी करना पड़ता है। तो समझदारी यही होती है कि आप वापस आ जाएं, क्योंकि पहाड़ तो वहीं का वहीं रहेगा, आपको मौके हज़ार मिलेंगे। तो वहाँ पे डिसीज़न मेकिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि आप क्या पॉजिटिव डिफ़िकल्ट डिसीजन लेते हैं, ये चीज़ है। और सारे इंस्पिरेशन मेरे को ये मिली कि एक कॉलेज में एक रिजेक्शन था, और एडवेंचर क्लब नामक सोसाइटी थी, वहाँ से मुझे एक रिजेक्शन मिला। किरोड़ीमल दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, तो वहाँ से मैंने एक रिजेक्शन मिली, तो मैं एवरेस्ट बेस कैंप 2018 में किया। फिर उसके बाद मैंने फतेह किया। जिस सोसाइटी ने मुझे भगाया था, एक छोटा सा वाक़या शेयर कर, एक वॉलंटियर नहीं बनाया, उसी सोसाइटी ने जब मैं पर्वत को फतेह किया तो मुझे उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया। और मैं DU का पहला था जिसने उस पर्वत को मतलब फतेह किया और DU का बैनर लगाया। तो मेरे लिए अगर एक रिजेक्शन की बात करें, उस रिजेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया और मैं आगे बढ़ा। अगर मैं नेगेटिव ले लेता मैं कुछ नहीं कर पाता, तो एक पॉजिटिव लिया और मैं आगे बढ़ा। उनका जोखिम तो होता ही होता है, बट कभी कभी अक्सर मैं माता जी को बता के नहीं जाता हूँ, क्योंकि पिताजी चूँकि मेरे फौज में थे, 99 में शहीद हो गए। तो देश के लिए प्रेम तो आर्मी से वहीं से मिली है कि देश के लिए और अपने तिरंगे को हर जगह पे लहराना है, क्योंकि आर्मी आपको पता ही है कितना रेपुटेटेड है। तो वहाँ से एक सोर्स मिला है मुझे, और माता जी को नहीं पता रहता है, बड़े भाई साहब को पता रहता है अधिकतर चीज़ें। तो अच्छा लगता है जब फतेह कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ तो थोड़ा सा वो परेशान होती है, बट वो अच्छी बात है। आर्मेनिया का सबसे ऊंचा पर्वत को फतेह करने का है, और मैं भारत का पहला व्यक्ति रहा। पहाड़ों पर चढ़ बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, क्लाइमेट जोन का होता है, डिसीजन मेकिंग का होता है कि आप नौसिखियों के लिए नहीं है ये। आपको अगर माउंटेनियरिंग फील्ड में आना है तो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं, निम हो गया, जिम हो गया, ये उत्तराखंड आपके इधर मनाली में हो गया, जम्मू कश्मीर पहलगाम में हो गया, आपका इधर निमास आसाम साइड में हो गया आपका ये। तो यहाँ से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, आप 28 दिन का कोर्सेज होता है, वहाँ से आप सीख के अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो